हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मेड इजी। आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2D RS अग्रवाल क्लास 8 मैथ्स। एक्सरसाइज 2D में आपको दे रखा है असर्शन और रीज़न। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले किए होंगे एग्ज़ाम या टेस्ट में 7th क्लास में, बट अब यहाँ पर एक्सरसाइज के बेसिस पर भी आपको असर्शन रीज़न दे रखा है। दो स्टेटमेंट आपको दे रखे होंगे असर्शन और रीज़न में, और एक में असर्शन होगा, ये भी स्टेटमेंट होगा, और रीज़न में भी स्टेटमेंट होगा। दोनों को चेक करना है आपको। अगर दोनों ठीक हैं तो मतलब आप फर्स्ट ऑप्शन लगा दोगे, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कभी कभी ऐसा होगा कि असर्शन ठीक होगा लेकिन रीज़न भी ठीक होगा, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो उसके लिए आप ऑप्शन बी लगाओगे कि बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब वो रीज़न असर्शन से रिलेट नहीं करेगा। और फिर कभी कभी ऐसा होगा कि असर्शन ट्रू हो, रीज़न गलत हो। कभी कभी ऐसा होगा असर्शन फॉल्स हो, रीज़न ट्रू हो। तो उसके लिए सी या डी ऑप्शन पर जाएंगे। असर्शन की शॉर्ट फॉर्म को ए लिख देंगे, रीज़न के लिए आर लिख देंगे। ठीक है, तो आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2D में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में असर्शन ए है 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। 1331 क्या परफेक्ट क्यूब है? यस, ये 11 का परफेक्ट क्यूब है। ये आपने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। रीज़न में लिखा है देयर एग्जिस्ट अ नंबर नेमली 11 हुज क्यूब इज़ 1331। तो रीज़न भी ठीक है, तो दोनों ही बातें ठीक हैं, और ये करेक्ट एक्सप्लेन कर भी रहा है असर्शन को। मतलब दोनों बातें सही तो हैं, लेकिन रिलेट भी करना चाहिए, तो यस रिलेट भी कर रही हैं। तो आप ऑप्शन लगाओगे इसमें ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं। असर्शन ए में आपको दे रखा है 1 होल 3/10 होल क्यूब इक्वल्स टू 1 होल 27/1000। क्या इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा, लेट्स सी। 10 1 ज़ा 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13/10, और इसका भी क्यूब। तो इसका क्यूब करते हैं तो 13 इंटू 13 इंटू 13 आता है, और इसका क्यूब करते हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके इक्वल है क्या? ये इसके इक्वल नहीं। यहाँ पर तो 27 का क्यूब 27 दे रखा है, जबकि 3 का क्यूब 27 होता है। लेकिन 3/10 जब होता है ये, जब यहाँ पर ये कोई सिंपल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर ये मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा है, तो 1 से रिलेट करेंगे अगर, तो ये फॉर्म तो नहीं बनेगी, तो हमारा असर्शन तो गलत हो गया। ठीक है, रीज़न को एक बार पढ़ लेते हैं। रीज़न में है 1 होल 3/10 होल क्यूब इज इक्वल टू 13/10। ठीक है, और इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये फॉर्म बनती है जो हमने पहले बना कर ही रखी है। तो यस, ये तो सही है, ये गलत है। तो इसके लिए आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी पर, नहीं डी पर जाओगे, क्योंकि जिसमें असर्शन फॉल्स है बट रीज़न इज़ ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, और इसका आंसर ए था। इसका आंसर हो गया ए। थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे। इसमें असर्शन दे रखा है आपको क्यूब रूट ऑफ 64/343, और इसका आंसर निकल कर आता है 4/7। क्या 64 का क्यूब रूट 4 है? 4 4 16 4 64, यस। 343 का 7 है, यस। तो ये असर्शन तो ठीक हो गया। रीज़न है ए क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला है, और यहाँ ये डिवीज़न में दे रखा है, तो आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर सही है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर सही है बट ए से रिलेट नहीं कर रहा है, तो आप कहोगे बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर बी ऑप्शन है हमारा, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके लिए हम आंसर लगाएंगे बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है असर्शन ए 125 इंटू 64, और इसका आंसर 100 आता है। कि 100 आएगा? 125 का क्या हो जाएगा 5, 64 का क्या हो जाएगा 4। 5 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये 125 मल्टीप्लाई बाई 64 करोगे तो इसकी ट्रिपलेट निकल कर आएगी 5, इसकी आएगी 4। 5 इंटू 4, ये क्यूब रूट आएगा। 5 4 होता है 20, मतलब आंसर 20 आना चाहिए, बट व्हाट इज़ गिवन दैट 100 इज़ गिवन, तो ये तो रॉन्ग हो गया। असर्शन इज़ रॉन्ग। एंड रीज़न आर है क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी, ये बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन ए फॉल्स हो गया, बी सही हो गया।
तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बस ये 4 क्वेश्चन हैं हमारे। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2D कंप्लीट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।